इधर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता। आइए, मदरसा हिदायतुल इस्लाम हाट गाछी यकहत्ता का एक तालिब इल्म है मोहम्मद एहसान, वो आपके सामने उर्दू में तकरीर पेश करेगा। मोहम्मद एहसान, मुतालिम मदरसा हिदायतुल इस्लाम। इन नौनिहाल बच्चों के प्रोग्राम को आप कम न समझें। बहुत सारे हजरात ये कह देते हैं कि खाली बच्चों का प्रोग्राम सुन रहे हैं। कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदल देता है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अभी ये बच्चे गरचे छोटे हैं, लेकिन आगे चल के यही कौम के रहबर बनेंगे, कौम के शैदाई बनेंगे, कौम के लीडर बनेंगे, कौम के रहनुमा बनेंगे, मस्जिद के इमाम बनेंगे और मकतब के इमाम बनेंगे। आइए इनके ज़बानी सुनते हैं। मोहम्मद एहसान, मुतालिम मदरसा हिदायतुल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हदी उम्मु अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अपनी मारूज़ात पेश करूँ। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत एक उठता हुआ समंदर है। आपकी सीरत का हक कोई भी अदा नहीं कर सकता। किसी इंसान में ये कुव्वत नहीं कि वो कहे कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक अदा कर दिया। एक आदमी ने अल्लामा बशीरी से कहा कि अगर आप सीरत बयान करने का हक अदा नहीं कर सकते तो सीरत बयान करने की क्या जरूरत है। तो अल्लामा बशीरी ने कहा, हमारी मिसाल मिस्र की उस बुढ़िया की है जिसने यूसुफ को खरीदने के लिए रुई की एक गठरी लेकर आई और किसी ने कहा, अम्मा आपकी इस गठरी से भी यूसुफ खरीदा जाएगा। तो कहने लगी, बात यूसुफ को खरीदने की नहीं, असल में बात यह है कि कल कयामत के दिन खुदा ताला पूछेगा कि यूसुफ का खरीदार कौन कौन था, तो मेरा भी नाम आ जाएगा। कुरान कहता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मेरे दोस्तों, नबी चलता है कुरान बोलता है, नबी बैठता है कुरान बोलता है, नबी उठता है कुरान बोलता है, नबी पहाड़ पर है कुरान बोलता है, नबी बोलता है कुरान बोलता है, नबी पहाड़ पर है कुरान बोलता है, नबी गार में है कुरान बोलता है, मोहम्मद की एक एक अदा कुरान बोलता है, नबी मुस्कुराता है कुरान बोलता है, नबी रोता है कुरान बोलता है, नबी सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने सीने से लगाता है कुरान बोलता है, नबी मस्जिद में है कुरान बोलता है। ऐ पैगंबर, मैंने तेरी एक एक अदा कुरान में उतार दी, इसलिए कि तू इतना बुलंद है कि मैंने तेरी वजह से मदीना शहर को बुलंद किया, मैंने तेरी वजह से मक्का की गलियों को बुलंद किया, मैंने तेरी वजह से सहाबा को इतना बुलंद किया कि कयामत तक कोई जवान, कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल उसके कदमों का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसके गिर्द भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो तेरा सहाबी बना वो भी कायनात में बुलंद होगा। हमारा नबी तमाम नबियों का नबी, अल्लाह ताला ने और अंबिया भी दुनिया में भेजे। कोई नबी मुल्क के लिए, कोई शहर के लिए, कोई कौम के लिए, कोई एक मुल्क के लिए, कोई बस्ती के लिए, कोई मौजू के लिए, लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। हमारा नबी आसमानों का नबी, जमीनों का नबी, शम्सो कमर का नबी, शजरो हजर का नबी, हमारा नबी सारी कायनात का नबी, हमारा नबी तहत सरा का नबी, अर्शे मुअल्ला का नबी, हमारा नबी तमाम नबियों का नबी। कुरान कहता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा जिक्र और तेरी शान को ऊंचा कर दिया।
मूसा ने लाठी पत्थर पर मारी, पानी के 12 चश्मे निकल आए। कुरान कहता है फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना कद अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। मूसा ने लाठी मारी, पहाड़ से पानी के चश्मे निकल आए। दुनिया हैरान हो गई, पहाड़ से पानी के चश्मे निकल आए। मेरे दोस्तों, पहाड़ से पानी का निकलना करीन कयास है, अकल के खिलाफ नहीं है। पानी के चश्मे जमीन से निकलते हैं, पानी के चश्मे पहाड़ ही से निकलते हैं। पानी के चश्मे पहाड़ से निकलने में जितना बड़ा कमाल है, इससे भी बड़ा कमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिखा दिया। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु नबी हदीबिया के मौके पर मौजूद हैं। रसूल सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया। आका ने फरमाया पानी का प्याला लाओ। उस प्याला में थोड़ा सा पानी था। आका ने नबूवत वाली हाथ उसमें डाली, उंगलियों से पानी के चश्मे निकलने लगे। कुरान कहता है वरफ़अना लका दिक्रक, हमने तेरा जिक्र और तेरी शान को ऊंचा कर दिया। दुआ की कबूलियत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आए और फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत वाली हाथ उठाई और फरमाया अल्लाहुम्मा हदी उम्मु अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा। ये दुआ करते ही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और अपने घर के तरफ भागे जा रहे थे। किसी ने बाजू पकड़ ली और कहा ऐ अबू हुरैरा तू कहाँ जा रहा है? फरमाया मैं घर जाकर देखना चाहता हूँ, पहले मैं घर पहुँचता हूँ या मोहम्मद की दुआ पहले पहुँचती है। घर पहुँचे तो देखा दरवाजा बंद है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, देखा तो माँ गुस्ल से फारिग होकर कहने लगी ऐ अबू हुरैरा जल्दी कर, मुझे मोहम्मद के दरवाजे पर ले जाकर कलिमा पढ़ा दे। मेरे दोस्तों, तो इस बात पर कुरान कहता है वरफ़अना लका दिक्रक, ये नबी की शान है। एक मरतबा अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुट्ठी बन करके आया और कहा ए मोहम्मद बता मेरी मुट्ठी में क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बताए कि मैं क्या हूँ। यहाँ तक कि मुट्ठी में जो कंकड़ियाँ थी उन कंकड़ियों से आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये नबी की शान है। बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ शेर के साथ। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिले जाते हैं सुन्नत के रास्ते। वो अब्र लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते हैं, वो अब्र लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते हैं, वहाँ ताइफ में जिसके जिस्म से पत्थर बरसते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।